वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का और हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा सख्त बयान दिया है, ट्वीट किया आपने कहा कि जो ये हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये पाकिस्तान की सबसे बुरी तरीन हुकूमत है, मुआशी मामलात का ताल्लुक है। किस लिए, क्यों कहा आपने ये? सर, पिछले 2018 से 2024-25 में गुर्बत बढ़ गई। आज पाकिस्तान में गुर्बत 29.7% है। ये हुकूमत के शुमारियात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है वो 50 साल से सबसे कम आ गई है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की ज़्यादातर आ गई है। पाकिस्तान में जो 3-4 सालों में जो टोटल महंगाई हुई है वो हम सबके सामने है। वो भी कभी भी नहीं हुई। 2000 जो 36% महंगाई थी, अब महंगाई की रफ्तार कम हुई, वो फिर बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन कम हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ गोश्त, अंडे और तेल की कंजम्पशन कम हो गई है, पाकिस्तान में आटे और चावल की कंजम्पशन कम हो गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में खुराक कम हो रही है, पाकिस्तान में खसारा बढ़ रहा है, पाकिस्तान मकरूज ज़्यादा होते जा रहा है। तो शहबाज साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जो इस्लाहात करनी ज़रूरी थी, जिस नहज पे पाकिस्तान आ गया, वो करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि की नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि 2008 से 2000 बल्कि 2000 से हम गलत सिमत में जा रहे हैं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए हैं, और ना सिर्फ आगे निकल गए, चलिए, हिंदुस्तान मैं आपकी ये आपने इस ट्वीट में जिक्र भी किया कि वो हमसे आगे निकल गए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 2008 से ऑनवर्ड्स है। उस दौरान आप भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ रहे हैं, तो आपने वो डायरेक्शन क्यों दुरुस्त नहीं की उस वक्त? सर देखें, मेरी दानिश में जो सबसे बड़ा जो डायरेक्शन में खराबी है वो एनएफसी अवार्ड है, जिसकी वजह से हम सूबों को बहुत पैसे देते हैं। और ये सूबों को पैसे देने से ये नहीं होता कि वफाक को पैसे नहीं मिलते। वफाक के भी अखराजात जो हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं वफाक के अखराजात भी, और सूबों के अखराजात भी। सूबों के अंदर तो शाही खर्चियों के एक रिकॉर्ड है। और वो पैसा जो है ना, जो मैंने अपने मजमून में भी लिखा है कि ये वफाक और सूबे की लड़ाई नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत से लड़ाई है कि आप हर साल जो है वो लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, और हुकूमत के अखराजात कम नहीं कर रहे। जो मेरा मुकदमा है वो किसी को मतलब झूठे इल्जाम नहीं लगाता हूँ, पता नहीं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। मेरा मुकदमा, मैं ये भी अभी आपके सामने मैंने कहा कि अच्छे आदमी है, लेकिन मेरा मुकदमा ये है कि यार आपने 4 साल के अंदर आप देखें क्या टैक्स लगाए। आपने लेवी इतनी बढ़ा दी है, 124 रुपए आप लेवी ले रहे हैं, 125 रुपए पेट्रोल के ऊपर। 60% पेट्रोल हमारा मोटरसाइकिल वाला इस्तेमाल करता है, जो रोज का 1 लीटर लेता है। उससे आप 150 रुपया रोज का टैक्स ले रहे हैं, महीने के 4500 रुपए टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जो 20 करोड़ रुपए की, 30 करोड़ रुपए की दुकान जिसकी F6 में, उससे आप 3000 रुपए महीने का टैक्स नहीं ले सकते। आप जो जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है लाहौर कराची में, उनसे आप टैक्स नहीं ले सकते। किसी की 1000 एकड़ की ज़रई अराजी हो, आप उससे टैक्स नहीं लेते। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 40% टैक्स लगा रखा है। तो आपने टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दिया मिडिल क्लास के ऊपर। हम किसी के ऊपर टैक्स भी नहीं लगाते, किसी को रोकते भी नहीं है ये बेईमानी करने से। हमने तो सारा के सारा जो मुल्क चलाने का जो बर्डन है वो मिडिल क्लास पे डाल रखा है। जब तक ये हम शिफ्ट नहीं करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने क्या इस्लाहात किए हैं पिछले 4 तो साल के अंदर? ये तो गवर्नेंस का फेलियर आप बता रहे हैं ना। ये तो इस्लाहात इसमें कैसे होगी जब नीयत ही नहीं है हुकूमत की कि वो गवर्नेंस को बेहतर करे? ये तो गवर्नेंस का इशू है ना, टैक्स का इशू तो नहीं है। सर इसमें दो इशू हैं। एक तो ये कि सर जो आज पॉलिसी आउटकम्स हैं वो इसलिए नहीं है कि हमारे लोगों को काम करना नहीं आता, या ये जो लोग हैं ये नाखिस हैं या होशियार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो टैक्स आउटकम्स हैं वो इसलिए, जो पॉलिसी आउटकम्स हैं, जो फिजिकल आउटकम्स हैं, जिससे गुर्बत बढ़ रही है, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना कि गुर्बत बढ़ रही है। इसमें तो कोई बहस नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सरमायाकारी कम हो रही है, आमदन कम हो रही है। जब ये आउटकम्स आ रहे हैं तो ये लोग अपने पॉलिसी इंसेंटिव्स और स्ट्रक्चर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपके स्ट्रक्चर में गलती है। आपने मिसाल के तौर पर एनएफसी अवार्ड 16 साल हो गए, आपने उसको रिव्यू नहीं किया। आपको इस वक्त वफाक के अंदर 7000 अरब रुपए का खसारा है। वो 7000 अरब पूरे करने के लिए 7000 का टैक्स नहीं चाहिए, आपको 17500 अरब रुपए का टैक्स चाहिए। पहले 10500 अरब रुपया आप सूबों को देंगे, जिनका ऑलरेडी 1700 अरब रुपए का सरप्लस है। पहले आप उनको देंगे, उसके बाद आपको 7000 मिलेंगे। एकदम रिवर्स इंसेंटिव्स लगे हुए हैं, परवर्स इंसेंटिव्स लगे हुए हैं। उसके बाद ना आपके पास लोकल अच्छा, गवर्नमेंट। आप एनएफसी
आप एनएफसी वार्ड पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन चंद लोगों का जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं उनका ये ख्याल है कि चूँकि आपका ताल्लुक़ कराची से है इसलिए आप वो बात कर रहे हैं सिंध है या बाकी जो सूबे हैं उनके जो रूरल एरियाज़ के मफादात पे ज़द पड़ती है अगर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली हो, इसलिए कोई भी सूबाई हुकूमत ये नहीं चाहती कि एनएफसी अवार्ड में तब्दीली हो। तो क्या ये अर्बन रूरल लड़ाई है पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड पे, या वाकई आपकी बात में कोई लॉजिक है? देखिए सर, गुजारिश ये है कि मैं कराची से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से, सबसे पहले मेरी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान से है। इसमें मेरे ख्याल से मैं, और ये जो ठीक है, मैं कर रहा नहीं हूँ कोई मुझे तो कोई डाउट नहीं है, मैंने तो कहा जो आप पे तनकीद करते हैं। 2016 से मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आज से ये बात नहीं कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड जाके देख लीजिए, 2016 में भी मिफ्ता इस्माइल जाके ये बात करता था, जब तो किसी और को ये बात के इतना वो नहीं था शऊर, जो जो जब हमने ये बातें शुरू करी थी। गुजारिश मेरी ये है कि या तो आपने सूबों को इतने पैसे दिए हो ना भाई, तो उससे हेल्थ अच्छी हो गई है, तो आप मुझे बोलेंगे देखो मिफ्ता, पाकिस्तान में हेल्थ अच्छी हो सही। गई है, बच्चों की कम हो गई है, हेपेटाइटिस फैलना कम हो गया है, HIV फैलना कम हो गया है। तो ये बात तो नहीं है। अभी आपका एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि तौसा के अस्पताल में 300 बच्चों को HIV हो गया क्योंकि आप यूज नीडल्स इस्तेमाल कर रहे थे। या आप कहें कि देखो मिफ्ता, तालीम कितनी अच्छी हो गई कि हमारी लिटरेसी रेट बढ़ गया है, 1% बढ़ा है 18 साल में। आप ये कहें कि यार बच्चों को हम 40% बच्चा, 39% बच्चा आज स्कूल में नहीं है, तो वो भी नहीं कर सके। तो वो जो सूबे अच्छा काम नहीं कर रहे, उसके लिए हल ये नहीं है कि उनके पैसे कम कर दें, उसका हल ये कि आप लोकल गवर्नमेंट्स करें। पैसे कम करने के भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जिस तरीके से पैसे दे रहा हूं कि हर नया आने वाला रुपए में से 60 पैसे सूबों को दे रहे हैं, वो गलत है। आप पहले 12,000 अरब में से सूबों को ठीक। 60% पैसे दीजिए, उसके बाद वाले पैसों से आप 80% जो है वफाक को रखिए। वफाक का 8,000 का डेफिसिट है। मुझे ये बताइए कि कौन से वालिदैन होंगे कि जो एक एक पैसे के लिए मकरूज हों और अपने बेटों को सारे पैसे दे दें? ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें सूबे जो है वो चल रहे हैं प्लस हो, और वफाक जो हो जिसको हर वक्त IMF पे जाना हो, और कोई बात हमें और आप करते हैं तो वो फौरन कह देते हैं ये तो IMF ने कहा है, ये तो IMF ने कहा है। जबकि IMF ने इनको सिर्फ ये कहा है कि खसारा कम करो। IMF ये नहीं कहता है कि तुम लेवी लगा दो पेट्रोल के ऊपर। IMF ये नहीं कहता है कि IMF तो बल्कि ठीक। कहता है कि तुम जरी टैक्स लगाओ। जरी टैक्स 2 साल से क्यों नहीं लगाए? अच्छा, ये जो आपने एनएफसी की बात की है, अभी जो हम सुन रहे हैं कि तब्दीली कुछ आ रही है जिसमें डेट सर्विसिंग और डिफेंस, आपने वफाक का केस लड़ रहे हैं, डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबे हिस्सा डालेंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के पास चला जाएगा। इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? पॉजिटिव असर आएगा? तक ये 60% वाला रूल खत्म नहीं होगा ना, आप एक मरतबा डेट सर्विसिंग शिफ्ट कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। वो होगा नहीं कभी ऐसा, लेकिन ये जब तक आप ये 60% वाला रूल खत्म नहीं करेंगे ना सर, आप नहीं आगे बढ़ सकेंगे। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब 97 में, तो मैं कह रहा हूं कि आप पैसे कम ना करें, लेकिन परसेंटेज कम कर दें कि आने वाले जो पैसे हैं, जो मजीद अभी 15,000 अरब रुपया इस साल लेंगे, 2,000 अरब रुपया लेवी में लेंगे, 17,000 अरब लेंगे, मेरा जो हिसाब है उसमें तो पैसे इनके कम नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद आइंदा के लिए जो पैसे ले रहे हैं वो पहले वफाक को जाएं 80%। इसमें क्या है? मतलब ये कोई सूबों के खिलाफ बात नहीं, ये कोई देहातों के खिलाफ बात नहीं है, ये तो लॉजिक की बात है। हाँ, वैसे ये फेयर इनफ। अच्छा, ये आखिर में ये बता दें कि 200 यूनिट्स का जो रिलीफ बिजली के बिलों पे दिया गया है गरीब तबके को, इसको ख़त्म करने की बात हो रही है, आपके ख्याल में ये सही फैसला होगा या गलत? सर, ये IMF से बात हो चुकी है हुकूमत की कि हुकूमत इनको सब्सिडी नहीं देगी जो गरीब लोगों को सस्ता बिजली थोड़ी सी देते हैं, बल्कि टारगेटेड सब्सिडी देगी। टारगेटेड सब्सिडीज पे तो हमें कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इस बात को देखें अफसार भाई, कि पिछले अप्रैल में जितनी हमने बिजली बेची है उससे हमने 2018 के अप्रैल में ज़्यादा बिजली बेची थी। आपने इस साल के अंदर जितनी बिजली बेची है 10% कम बिजली बेची है। तो मसला ये है कि आपकी बिजली की दो पॉलिसियां, आपके पावर प्लांट ज्यादा लग गए, लेकिन उसके बाद आपकी पॉलिसी गलत है। आप 47 रुपए की बिजली नहीं बेच सकते जब लोग अपने घर में 18 रुपए की बिजली बना लेते हैं, और जो आपका सबसे अच्छा कस्टमर है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो तो अपनी अपनी बिजली बनाना शुरू कर दी है उन्होंने। तो आप इसकी 2 पार्ट टैरिफ करें, मैं उस पर भी एक मजमून लिख, 2 पार्ट टैरिफ करें। ये खुदारा ये बिजली का सिस्टम ही पूरा उल्टा कर दिया है आपने। ठीक, बहुत शुक्रिया।